अब अगले पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स जो हमारा है बच्चों, ठीक है, अब ये तो छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं। अब है ये है टैक्सीज के बारे में। टैक्सी पॉड से स्टार्ट कर रहा है टेस्ला उस पर काम कर रहा है। क्या होता है, टैक्सीज का एक कॉन्सेप्ट चलता है हमारे वर्ल्ड में। उस टैक्सी के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें तो क्या होता है, ग्राउंड लेवल ऑटोनॉमी। टेस्ला ने इट्स पायलट रोबो टैक्सी फ्लीट को, है ना, ऑस्टिन में यूज़ किया है। फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है, जो साइबर कैब होंगी, है ना, स्टीयरिंग व्हील एंड द प्राइस अंडर $30,000। साइबर कैब के नाम से इसको स्टार्ट करें, इसका प्राइस होगा $30,000, जिसके तहत इसको हम स्टार्ट करेंगे। Vyome leads to the pack over 2.5 lakh autonomous rides weekly across the cities like San Francisco, Phoenix and the Los Angeles. It uses LiDAR, radar and detailed maps for the precision. Waymo जो होगा वो कितना करेगा, तकरीबन 2.5 लाख ऑटोनॉमस राइड वीकली करेगा। मतलब अब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें एरर्स होने की संभावनाएं खत्म। देखिए, हम ड्राइवर लेस ड्राइविंग मोड पे क्यों गए? हम ड्राइवरलेस ड्राइविंग मोड पे इसलिए गए क्योंकि हमको पता था कि यही इकलौता मोड है जो हमारे लिए काम करेगा और हमें सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन देगा चीज़ों की। तो ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए हम ड्राइवरलेस मोड की तरफ मूव हो चुके हैं। और ये ड्राइवरलेस मोड हमें क्या देता है, ये हमें देता है क्या, सैन फ्रांसिस्को, फिनिक्स, लॉस एंजलिस तक लगातार हमें ट्रैवलिंग कराएगा और वीकली 2.5 लाख से ऊपर ट्रैवलिंग कराएगा। मतलब जो पैसेंजर्स हैं वो आराम से जा सकते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन, रोबो टैक्सी एक्टिव है 30 सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड, जिसमें टोक्यो, न्यूयॉर्क, संघई एंड अबू धाबी शामिल हैं। रेडियो टैक्सी कहाँ कहाँ चल रही है ग्लोबल एक्सपेंशन में? ये आज की डेट में 30 सिटीज़ में है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टोक्यो, न्यूयॉर्क, संघई एंड अबू धाबी। एयर टैक्सीज क्या करेंगी? अर्बन मोबिलिटी टेक्स फ्लाइट। अब एयर टैक्सीज क्या करेंगी? एयर टैक्सीज वहाँ काम करेंगी जॉबी एविएशन, विस्क एरो एंड आर्चर एविएशन, जो ई वोल्टे इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट को शॉर्ट डिस्टेंस अर्बन ट्रैवलिंग के लिए चला रहे हैं। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे उड़ना और ऐसे बैठना, मतलब मैं ऐसे कूदूँ और ऐसे ही लैंड कर जाऊँ। एक होता है लैंडिंग और टेक ऑफ, वो अलग होता है। जो प्लेन दौड़ता है पहले सटपट फिर हवा में उड़ता है, और कभी कभार इतना दौड़ जाता है कि हवा में उड़ने की जगह नीचे गिर जाता है, जैसे एयर इंडिया गिर गई थी। ठीक, ज़्यादा दौड़ गया, थक गया इंजन, कह रहा अब हम ऊपर ही नहीं जाएंगे, तो ये भी हो जाता है। ये ऊपर नीचे ही करता है, बस ऐसे जाएगा, आगे उड़ेगा, फिर वहीं नीचे लेट जाएगा। ठीक, तो वर्टिकल टेक ऑफ करेगा तो फायदा होगा। ये दुबई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस में प्लान है ऑन डिमांड 2026 से स्टार्ट करने का। ये ट्रैफिक से बचाएगा, कार्बन इमिशन कम करेगा और जल्दी लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचा देगा। तो ये दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन होगा हमारे लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम न्यूज़ में क्यों आया, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। मछलीपट्टनम न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये मछलीपट्टनम था, नहीं, यहाँ पर एक पोर्ट बन रहा है, इसलिए न्यूज़ में। मछलीपट्टनम का पोर्ट का रिवाइवल हो रहा है। लोकेशन क्या है ना, मंगनापुड़ी नियर मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, माउथ ऑफ द रिवर कृष्णा ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ है? कृष्णा के मुहाने पर, बे ऑफ बंगाल में। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट क्या है? एशियन पोर्ट सिटी यहाँ पर पाई जाती थी मौसौला, जो 1 शताब्दी तक थी, है ना। ब्रिटिश की प्रेफरेंस के चक्कर में मद्रास केस को हमने बंद किया। करंट स्टेटस 48% ऑफ द कंस्ट्रक्शन इसका जुलाई 2025 में ख़त्म हो गया है। मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसको बना रही है अंडर लैंडलॉर्ड मॉडल वाया मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक, इनके साथ मिलके इसकी कॉस्ट 5155 करोड़ है। फेज़ 1 की कैपेसिटी होगी 36 मिलियन टन पर एनम। 4 बर्थ इनिशियल होंगी, एक्सपेंडेबल होंगी 16 तक। इंजीनियरिंग फीट्स क्या हैं? डिग्रेड 56 मिलियन क्यूबिक मैट्रिक टन्स ऑफ सैंड को इसमें डाला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद 2.5 बैक वाटर यूज़ किए जा रहे हैं, ब्रेक वाटर, ताकि उसके लिए क्या किया जाएगा, 2.1 मिलियन टन ऑफ रॉक लगाए जाएंगे। भाई पानी को रोका जाएगा ना, अगर पोर्ट को हम पानी तक ले जाएंगे तो अगर समुद्र की बौछारें आएंगी तो क्या होगा, आपके पास पानी की कमी पड़ेगी, और अगर पानी बार बार आएगा तो क्या करेगा, पोर्ट को काट देगा। तो उसको रोकने के लिए हम पत्थरों की दीवार खड़ी करते हैं। तो कितना पत्थर लग जाएगा? 2.1 मिलियन टन का रॉक लग जाएगा। ठीक, इसके बाद टेट्रा पॉट्स हैं, 3 टन कॉन्क्रीट ब्लॉक्स लगाए जाएंगे फॉर सी प्रोटेक्शन, और 55% ऑलरेडी प्लेस्ड है। ट्रेड बूस्ट होगा, कोल, सीमेंट, फर्मा, फर्टिलाइजर कंटेनर्स यहाँ से जाएंगे। तेलंगाना प्लान कर रहा है ड्राई पोर्ट एंड फ्राइट कॉरिडोर भी। लोकल एम्प्लॉयमेंट और लैंड वैल्यू सर्वेज यहाँ पे बढ़ेगा मंगलापुरी विलेज में, और टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है ऑपरेशनल की 2026 एंड में। इसके बाद भाई साहब एक और चीज़ आई है जिसे बोलते हैं मैगलेव टेक्नोलॉजी। मैगलेव टेक्नोलॉजी होती क्या है?
आप बुलेट ट्रेन की भी बात करें, किसी भी ट्रेन की बात करें, तो वो पटरियों पे ही चलती है। आप ध्यान से समझिएगा, ये पटरी है, इस पे घर्षण करते हुए ट्रेन चलती है। तो जब घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो क्या होता है, चीज़ें धीरे चलती है। बट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करने लगे, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करें, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वहाँ पे चल सकते हैं। जैसे ये ऐसे चल रही है और ये ऐसे चल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अब अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी चीज़ें बदलने लगेंगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा भाई, ये ऐसे जा रही ऐसे जा रही, तो क्या करेगी, किसी चीज़ को पुल करेगी ना, आगे को धक्का देगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगी। अगर इसी की जगह हम नॉर्थ एंड नॉर्थ कर दें तो क्या होगा, तो ये धक्का एक तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, इसको ऊपर उठा देंगे, फिर वो फोर्स उसे धक्का देगा। मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली यही करती है। मैग्नेटिक फील्ड में जो ट्रेन चलेगी वो एक वैक्यूम पे चलती है, मतलब पटरी और इसके बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है, उस पे चलती है। और इस मैगलोफ टेक्नोलॉजी को पायनियर किया गया है। मैग्नेटिक लिविएशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ट्रैक के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाता है और फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, ना फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइज्ड रॉबर्ट गॉडार्ड एंड द एम्बली बैचलेट इन द अर्ली 90s, कमर्शियल यूज बीइंग बिगन इन 1984। मैगलोफ कैसे काम करता है, मैग्नेट्स लिफ्ट द ट्रेन अबव इन द गाइडवे रिमूविंग व्हील ट्रैक टू द कॉन्टेक्ट। मैग्नेट क्या करते हैं, इसे ऊपर उठा देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टेबलाइज लैटरल मूवमेंट एंड कीपिंग द ट्रेन सेंटर्ड। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है तो वो सेंटर में आ जाता है, फिर इसे जब पुश करती है तो वो ट्रेन आगे को बढ़ने लगती है। कंपोनेंट फंक्शन प्रपर्शन, लीनियर मोटर पुश एंड पुल ट्रेन यूजिंग कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगते हैं जो ट्रेन और ट्रैक दोनों पे होते हैं। ऑपरेट्स वाया मैग्नेटिक रिपल्स एंड अट्रैक्शन, इनेबलिंग स्मूथ एंड हाई स्पीड ट्रेवल। ये स्मूथ और हाई स्पीड होता है। चाइना की CRCC ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्दर्न रेलवे एक्सपो में बीजिंग में अपनी ट्रेन दिखाई है और इन्होंने कहा है कि 7 सेकंड में 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ट्रेन जा सकती है, जिसको इन्होंने टेस्ट किया था डोंगयू लेबोरेटरी में। AI पावर्ड ऑटोमेशन है, 5G कम्युनिकेशन है, अकाउस्टिक सेंसर्स हैं, सुपर कंडक्टिंग लेविनेशन है, जीरो एमिशन है और आवाज़ बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि घर्षण नहीं है तो एकदम शांति से चलेगी। एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, नोज़ इसकी ऐसी है कि ड्रैग करे, घर्षण कम लगे और तेज़ी से चले। ट्रैवल टाइम संघई और बीजिंग के बीच में कितना हो जाएगा, 2 घंटे मात्र। 1200 किलोमीटर कितनी देर में हम ट्रैवल कर लेंगे, 2 घंटे। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चलेगी तो भाई स्टेशन स्टेशन मिला दो तो आधे घंटे और ले लो, उससे ज़्यादा क्या ले लोगे। एडवांटेज क्या है, फास्टर देन कन्वेंशनल ट्रेन, कम्पिटिव विद शॉर्ट हॉल्ट फ्लाइट्स। भाई जो छोटी फ्लाइट्स होती है उनसे बेहतर है, एक ही झटके में पहुंच जाओगे। फ्लाइट के लिए 45 मिनट पहले जाओ, चेकिंग करो, सब कराओ, उसके बाद अब वापस आओ, उस चीज़ से आप बच रहे हो। एफिशिएंसी, मिनिमल एनर्जी लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। इको फ्रेंडली है। कंफर्ट, नो व्हील्स, नो वाइब्रेशन, मिनिमल नॉइज। सेफ्टी, ऑटोमेटेड सिस्टम विद प्रिसाइज कंट्रोल एंड ब्रेकिंग। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे क्वांटम नॉइज की। क्वांटम नॉइज ये UPSC आपसे जरूर पूछेगा क्योंकि फिजिक्स की एक नई चीज़ है। MCQs इसके जब आपको टेस्ट सीरीज में मिले तो बहुत ध्यान से एक्सप्लेनेशन के साथ कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। साइंस टेक में कुछ नया होता है तो पूछते जरूर। क्वांटम नॉइज होती क्या, अनअवॉइडेबल डिस्टर्बेंस इन द क्वांटम सिस्टम दैट लीड टू द एरर्स इन द क्वांटम कंप्यूटेशन। क्वांटम कंप्यूटेशन में जब कोई गलती होती है, जो एरर्स करता है, उसे क्वांटम नॉइज बोलते हैं। अराइज ड्यू टू द Heisenberg uncertainty principle, certain properties, example phase and amplitude cannot be measured simultaneously with perfect accuracy। हम किसी भी फेज और एम्पलीट्यूड को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अनलाइक क्लासिकल नॉइज, क्वांटम नॉइज इज इंस्ट्रिक्टेड परसिस्ट इवन द आइडियल कंडीशन दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसकी आवाज़ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में भी जाती है। ये क्या करता है, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, लाइट, रेडियो वेव्स एग्जिस्ट इन क्वांटम। मेजरमेंट लिमिटेशन, एम्पलीफाइंग डिटेक्टिंग क्वांटम सिग्नल इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी, हमें पता ही नहीं चलता। और ये कहाँ पे होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, थर्मल फ्लैक्चुएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, इम्परफेक्शन इन क्वांटम गेट्स होता है, डिकोहेरेंस फ्रॉम सराउंडिंग होता है। टाइप्स ऑफ क्वांटम नॉइज कितनी होती है, फेज नॉइज होती है, अल्टर्स रिलेटिव फेज बिटवीन बेसिक स्टेट। एम्पलीट्यूड नॉइज होती है, चेंजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग स्पेसिफिक स्टेट। इसके बाद डीपोलराइजिंग नॉइज होती है, रैंडमाइज क्विबिट स्टेट्स इन ऑल डायरेक्शन। इम्पैक्ट क्या होता है,
decoherence, loss of superposition and the entanglement due to the noise, error propagation, even minimal noise can corrupt quantum algorithm. सिस्टम आपका काम ठीक से नहीं करेगा. स्केलेबिलिटी चैलेंज, लिमिट द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वांटम सिस्टम. इसके बाद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन डिस्कवर्ड दैट क्वांटम नॉइज कैन बी रिवाइव एंड जनरेटेड इंट्रा पार्टिकल इंटेंगलमेंट. इसके बाद इंट्रा पार्टिकल entanglement with the single particle internal properties with the amplitude damping noise found to restore or create entanglement contrary to the traditional belief. Global noise model है, treats as the particle as whole offering realistic insight into the decoherence. इसके बाद अभी मंडे को छुट्टी थी एक, जो थी किसके लिए थी बताइए. वो थी बेहदीन कलम फेस्टिवल के लिए. किसके लिए थी? बेहदीन कलम फेस्टिवल के लिए. और ये बेहदीन कलम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, क्यों होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए. सोमवार को छुट्टी इस स्टेट में थी. बेदी कलम फेस्टिवल क्यों बनाया जाता है? सेलिब्रेट होता है जुवाई, वेस्ट जानतिया हिल्स मेघालय में. कम्युनिटी ऑब्जर्व करती है पनहर ट्राइब, जो वहाँ की पनार ट्राइब है, वो इसे करती है. इंडिजीनियस निमिट्रे फेथ है ना. बे का मतलब होता है टू ड्राइव, डेन का मतलब होता है वो डिस्ट्रिक्ट, कलम का मतलब होता है प्लेग या कोई बीमारी. तो बेदिन कलम का मतलब होता है डंडी से एक बीमारी जो प्लेग जैसी थी उसको भगाना. ठीक है, ड्राइविंग अवे द प्लेग थ्रू द रिचुअल्स एंड प्रेयर्स. अब ये एनुअली जुलाई में होता है, जब बुआई का सीजन होता है, 3 दिन चलता है. ठीक है, कम्युनल राइट्स होते हैं. इसमें क्या होता है, दी खालम और कॉन्ग सेक्रेट ट्रंक्स पॉलिश की जाती है, ये जंगलों से लाई जाती है. रूफ बीटिंग होती है, यंग मैन बीट रूफ टॉप विद बैम्बो पोल्स, वो बैम्बो के पोल्स लाते हैं जो विल स्प्रिट और बीमारी को भगाते हैं, जो बुरी आत्मा और बीमारी को क्या करते हैं बच्चों, भगाने का काम करते हैं. इसके बाद एथनर गैदरिंग, कम्युनिटी डांसेस टू ड्रम्स एंड पाइप्स नियर द सेक्रेट पोल्स. फिर डैड इवाकोर गेम. इसके बाद फुटबॉल लाइक मैच प्लेड इन मैथोंग यूजिंग द वुडन बॉल बिलीव टू प्रिडिक्ट हार्वेस्ट सक्सेस. इसके बाद रोड्स प्रोसेशन होते हैं. डिकोरेटेड बैम्बो स्ट्रक्चर्स इमर्स्ड इन वाटर टू सिग्निफाई क्लिनजिंग. सोशल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट क्या है, एग्रेरियन रूट यूज होती है. ठीक है, इवॉल्व डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ द बोनेटफुल हार्वेस्ट, कि हमारा जो हार्वेस्ट है वो अच्छे से हो. हेल्थ एंड प्रोटेक्शन. रिचुअल्स एम टू वार्ड ऑफ प्लेग, मिसफॉर्च्यून एंड इविल स्पिरिट. कम्युनिटी बॉन्डिंग क्या है, रीइंफोर्सेस सोशल कोहेजन, ancestral relevance and the cultural identity. Modern theme, recent addition induce message to the climate change, drug awareness and youth empowerment. इसके बाद अगला हमारा आता है पीएम प्रोफेसरशिप. पीएम प्रोफेसरशिप क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया है. पर्पस है रिसर्च एंड इनोवेशन को लेस एंड डाउन स्टेट यूनिवर्सिटी से लाना, एमिनेंट साइंटिस्ट और प्रोफेशनल को बनाना. फोकस है मेंटोरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग, R&D करना. कैटेगरी ए स्पोकन इंस्टीट्यूशन अंडर पेयर प्रोग्राम. ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ दिस सुपर नोटेड एंड द एक्टिव एक्सपर्ट मेंटोर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, प्रमोट वर्ल्ड क्लास रिसर्च इकोसिस्टम, encourage cross sectoral collaboration between academy and industries. Tenure कितना है ना, कंपोनेंट क्या है, टेन्योर अप टू 5 years बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस. फेलोशिप अप टू 3 लाख रुपीज़ पर एनम. इसके बाद रिसर्च ग्रांट है 24 लाख पर एनम. ओवरहेड सपोर्ट है 1 लाख रुपए पर एनम. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हु कैन अप्लाई. सुपरऑनेटेड साइंटिस्ट, फैकल्टीज ऑफ रेप्यूटेड इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल विद स्ट्रॉन्ग innovation record, overseas expert, NRI PO. Condition must be actively involved in research, willing to relocate full time into host institution, must submit a detailed contribution plan for R&D. अब bridges the gap between elite research institution and under resource universities. Encourage reverse brain by inviting global Indian talent, aligning with India's push of inclusive innovation ecosystem. यहाँ पे समझिए क्या है, आज हमारे यहाँ रिसर्च के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी होती है. आज जब हम रिसर्च करते हैं तो जैसे यूजीसी
नेट आप क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप रिसर्च फेलोशिप में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जाते हो। लोग अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं पर प्रॉपर मैनर में रिसर्च नहीं करते। रिसर्च अगर हम सीरियसली करें तो हमारे यहाँ हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख लोग पीएचडी करते हैं, तो हमारे यहाँ रिसर्च कितनी अच्छी हो। बट यूनिवर्सिटीज़ भी उसे सीरियसली नहीं लेती, हम भी सीरियसली नहीं लेते। तो उसको सीरियसली लेने के लिए इस चीज़ को हमने बनाया है ताकि हम फॉरेन टैलेंट को बुला के एमिनेंट इंडस्ट्री तैयार करें जो इसके लिए काम करें। इसके बाद आता है काल्यूचेवेस्को वॉल्केनो, ये रशिया में है, रशिया का वॉल्केनो है बच्चों। ये आज तक सबसे हाई एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, कोन शेप्ड है। लोकेशन है कहाँ पे, कामचाटाका पेनिसुला, फार ईस्टर्न रशिया। हाइट इसकी है 4750 मीटर। टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है यूरेशिया का, यूरोप एंड एशिया का सबसे बड़ा है। स्ट्रक्चर टर्नकेटेड कोन सेंट्रल क्वार्टर है, ठीक है। 70 लेटरल क्रेटर्स एंड कोन है। एक्टिव है, 50 इरप्शन हुए हैं 1700 से। कॉन्टिन्यूस सन में स्मोक यहाँ से निकलता है। मॉनिटरिंग स्टेशन इसका कामाचा है ना, वॉल्केनोलॉजिकल स्टेशन है जो 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये सी ऑफ द कोस्ट वेस्ट और पैसिफिक ओशन एंड बेरिंग सी ईस्ट में पाया जाता है। माउंटेन इसमें स्रेडिनी एंड द वोस्तोचेनी पाया जाता है। क्लाइमेट हार्श विंटर है, कोल्ड वेट समर है। अच्छा, कूल वेट समर का मतलब क्या होता है? हार्श विंटर और कूल वेट समर का मतलब क्या होता है? कूल वेट समर का मतलब क्या होगा? वह गर्मी जिसमें ठंडी का एहसास हो और 16 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर न जाए, मतलब वहाँ पे गर्मी भी सर्दी जैसी होती है, तो कूल वेट समर होती है। वॉल्केनिक डेंसिटी कितनी है? 68 एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। 10% लेस ऑफ द ग्लोबल लैंड बेस टोटल। टेक्टोनिक जोन पार्ट ऑफ कुर्ली है ना, कमचागाटा आइलैंड आर्क 2000 किलोमीटर। ग्लोबल कॉन्टैक्ट लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो अर्थक्वेक इरप्शन के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क। अब ये न्यूज़ में क्यों आया भाई? यहाँ क्या हो गया फिर से? ये काजीरंगा हर रोज न्यूज़ में काहे आ जाता है? ये गैंडो ने ऐसा क्या कर दिया है कि ये बार बार न्यूज़ में आते हैं? तो लोकेशन असम में है। यूनेस्को स्टेटस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1985 से। टेराइन फॉरेस्ट, टॉल एलिफेंट्स, ग्रास नार्स एंड शॉलो पूल्स हैं। रिवर डेफोला फ्लोज करती है, और कौन सी करती है? मोरा डेफोला। इसके बाद इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, लार्जेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है जहाँ पे अभी तक डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं। अनडिस्टर्बेड एरिया ब्रह्मपुत्र वैली का है। फ्लोरा फ्यूना का है, डोमिनेंट टॉल एलिफेंट, वाटर लिलीज है ना। इसके बाद हाइंसैंड एंड लोटस। इंटर स्प्रेस्ड है कौन सा? स्वाम्प प्लांट्स एंड द मार्शेस। फ्लैगशिप वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है। टाइगर, एलिफेंट, ईस्टर्न स्वाम डियर, बेफेलो, हॉलॉग गिबन है ना, कैप्ड लंगूर, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। ग्रासलैंड बर्ड सेंचुरी रिपोर्ट वहाँ पे हुई है, सर्वे हुआ है मार्च से मई 2025। टोटल स्पीसीज़ यहाँ पर पाई गई हैं 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज़। इसके चक्कर में हमें इसे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। थ्रेटेंड स्पीसीज़ एक पाई गई है, ठीक है, जिसको बंगाल फ्लोरिकैन बोलते हैं। 2 इंडेंजर्ड पाई गई हैं, फिन वेवर एंड द स्वैम्प ग्रास बाल्बर। 6 वर्निलेबर पाए गए हैं, ब्लैक ब्रिस्टेड, पोर्टेबल एंड द ब्रिस्टेड ग्रास बर्ड। इसके बाद की फाइंडिंग, फिन वेवर, ठीक है, ब्रीडिंग सक्सेसफुली इन द कोहोरा रेंज। इसके बाद लोकली कॉल्ड टुकूरा है ना, चोराई, मास्टर नेस्ट बिल्डर अटॉप ट्रीज। acts as the bioindicator of the grassland health. Methodology: use passive acoustic records, non-incentive monitoring. Covered eastern Assam और उसके बाद बिस्वाथन एंड नागौन वाइल्ड लाइफ डिवीज़न। यहाँ पे ख़त्म होगा करंट अफेयर्स। अब हम चलेंगे किस पे? साइंस टेक के, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे।